नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 14 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न, किस आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी के में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम यानी शिप 2.0 के दूसरे संस्करण का लॉन्च किया गया? नीति आयोग, अजजा आयोग, महिला आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। ये नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। डिटेल में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टेकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया गया ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ काम करने के साथ सक्षम बनाया जा सके। युवा इनोवेटर्स एसीपी 2.0 का हिस्सा है जो मेटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सपोर्ट एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट भी मिलेगा। अब जो नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो इतनी जानकारी हो गई। अब दूसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को निचली भवानी परियोजना को नहर में छोड़ने का आदेश दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है, यह चित्र देख सकते हैं, यही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु में ही 14 अगस्त से निचली भवानी परियोजना में नहर में पानी छोड़ने का आदेश दिया इनके द्वारा। डिटेल में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडीपाडी के पलानीस्वामी ने 14 अगस्त को निचली भवानी परियोजना में पानी छोड़ने का आदेश दिया है। निचली भवानी परियोजना भवानी सागर बांध से प्राप्त होता पानी। इसमें पानी छोड़ने से ईरोड, तिरुपुर, कल्लूर जिलों में 1,03,000 एकड़ भूमि को लाभ होगा। अब ये लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल क्या है? यह एक 201 किलोमीटर लंबी सिंचाई नहर है जो भारत के तमिलनाडु और ईरोड जिले की चलती है। इसे भवानी सागर बांध से निकाला गया है। इसमें 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। भवानी सागर बांध केरल और तमिलनाडु में बहने वाली भवानी नदी पर बनाया गया है। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? भवानी नदी। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें की बात करते हैं 235 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें तथा विधानसभा की 235 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और लोकसभा की 39 सीटें। तो इतनी जानकारी हो गई। आगे इसको मानचित्र से भी समझेंगे। तो देखिएगा आगे और इसमें चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत सारे, तो 2-3 राज्य एक साथ चर्चा कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ट्रेडिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो हिम हल्दी दुग्ध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया इसको और पेटेंट भी इसका कराया गया। ये ड्रिंक डिटॉक्स ड्रिंक है इसके, जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट रहते हैं। मिल्क फेड राज्य में 11 दुग्ध संयंत्रों में प्रबंधन कर रहा है तथा लगभग 1011 दुग्ध सहकारी संस्थाएं इसका संबंध है। वर्तमान में मिल्क फेड प्रतिदिन 1,24,000 लीटर दूध एकत्र कर रहा है। और ये संस्था कोरोना महामारी दौरान के किसानों से दूध लेना बंद नहीं किया, इससे आय उनकी बंद नहीं हुई किसानों से। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हिमाचल प्रदेश ने किया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 68, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें। यहाँ पर 5 प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क,
पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क है, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इसको हटा देता जो मैंने रब किया था, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानचित्र में देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, तमिलनाडु के बारे में देखा था। तो ये तमिलनाडु के जो नदी थी, तमिलनाडु ये यहाँ पर स्थित है वो नदी, भवानी नदी, और जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब ये तमिलनाडु किसके साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर और केरल के साथ सीमा साझा करता है। और इधर से पाक डमरूम संधि है जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है, तो यहाँ पर स्थित है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करता है, तथा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। यह एक हिमालयी राज्य है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मानचित्र में दोनों राज्यों के बारे में समझ लिए। अब रूस द्वारा जो हाल ही में लॉन्च की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसका नाम क्या गया, सिनोवैक, स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन और वाईवैक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पुतनिक 5 को रूस के द्वारा जो लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन, इसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5 है। आगे ये किसके नाम पे दे रखा गया, इसको भी समझते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो ये रूस द्वारा लॉन्च की गई है, दुनिया की पहली वैक्सीन भी की जा रही। इसका नाम रूस के पहले कक्षीय उपग्रह जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था और इसी के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया, स्पुतनिक 5। हाल ही में रूस द्वारा वैक्सीन पर स्पुतनिक 5 पर जर्मनी, भारत और अमेरिका कई देशों ने संदेह भी जताया है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्या क्या इसमें यह संदेह जताया गया। तो पांचवा प्रश्न है, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए पीएम बनाए गए, मॉरिटेनिया, बेलारूस, पेरू और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को बनाया गया है और यही है वाल्टर रोजर मार्टोस। इनका चित्र देख सकते हैं। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री है और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष, इनको अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया, पेरू के राष्ट्रपति कौन है, मार्टिन विजाकारा ने। इनका शपथ ग्रहण कहाँ पर आयोजित किया, लिमा के गवर्नर पैलेस में आयोजित किया गया और यह एल्वारो कैटरियानो बेलोडो की जगह लेंगे। अब रूस की राजधानी लिमा है और यहाँ पर मुद्रा की बात करते हैं हम लोग तो पेरोसोल है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तो पेरू के बारे में मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो पेरू यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर, और पेरू यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है और यहाँ पर चिली के साथ सीमा साझा करता है और इक्वाडोर के साथ सीमा साझा करता है। पेरू यहाँ पर स्थित है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो छठवां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी साइकेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, गायत्री कुमार, सोमा मंडल, रेखा शर्मा और नजमा हेतुल्ला। देखिए, गायत्री कुमार ब्रिटेन की राजदूत है, रेखा शर्मा तो भारत की जो महिला आयोग के अध्यक्ष है और नजमा हेतुल्ला यह है मणिपुर की राज्यपाल। तब बचते कौन है, ऑप्शन बी, सोमा मंडल, जो कि इनका चित्र देख सकते हैं और इन्हें ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी के स्थान लेगी और मंडल ने 2018 में सेल निदेशक वाणिज्य के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले नाल्को भुवनेश्वर निदेशक वाणिज्य थी। इसके बाद जिन्होंने नाल्को की पहली महिला के रूप में भी कार्यभार इतिहास रचा था। इससे पहले कौन थी, क्या नाम इनका, भुवनेश्वर, नाल्को भुवनेश्वर निदेशक थी। अब जो SIL के मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।